शांति। आज 3 दिसंबर 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 3 December 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। जादूगर शिव बाबा के शब्दों की जादू है। बाबा से ये हमको गुण उठा लेना चाहिए कि कौन सा शब्द लेकर उसके गहराई में कैसे जाना चाहिए। देखो, ये साकार मुरली है। हम देखते हैं कि साकार मुरली सागर की तरह लहरें उठती है और अव्यक्त मुरली एक ही विषय को लेकर उसकी गहराई में जाते हैं। लेकिन आज की साकार मुरली आदि से अंत तक एक ही शब्द के ऊपर है, होलीएस्ट ऑफ दी होली। माना पवित्र, पवित्रता में भी संपूर्ण पवित्र कहेंगे। होली माना पवित्र और होलीएस्ट माना सबसे पवित्र, सबसे ज्यादा पवित्र कह सकते हैं। और उसमें भी होलीएस्ट ऑफ द होली माना जो बाबा एक तरह से कहता है कि कोटो में कोई और कोई में भी कोई। जैसे बाबा के बच्चे 800 करोड़ में से कोई बने हैं, तो उन कोई में से भी कोई बनना, जिसको आज बाबा ने कहा 16 कला संपूर्ण। एक दिन भी बीत गया तो 16 कला से नीचे कहेंगे। तो होलीएस्ट ऑफ होली माना वन वन वन, एक 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 में आने वाले होलीएस्ट ऑफ होली। इसके ऊपर पूरी मुरली है। पूरी मुरली पवित्रता के ऊपर है। अगर आप बाबा का पिछले कुछ दिनों से फ्लो देखो, माना लहर देखो, तो बाबा बार बार यही कह रहा है कि बच्चे पढ़ाई करो, अपना रजिस्टर ठीक रखो और पूजन लायक बनो। देखो, पूजन लायक बनना और होलीएस्ट ऑफ होली, ये दोनों बातें एक ही है। जो कि श्री कृष्ण का टाइटल है संपूर्ण निर्विकारी। या इसको दूसरे शब्दों में अगर आप देखो तो बाबा ने कहा विकारों की अविद्या हो जाए। जैसे छोटा बच्चा होता है, महात्मा होता है, उसे विकार क्या है पता ही नहीं है। तो छोटे बच्चे को महात्मा से भी कहते हैं, क्योंकि महात्मा भले पवित्र रहते हैं लेकिन उन्हें विकारों के बारे में पता रहता है। लेकिन छोटा बच्चा, उसको विकारों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था सतयुग में होने वाली है। यहाँ पर तो छोटे बच्चे ही संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। हालांकि जैसे ही वो बड़े होने लगते हैं, जैसे ही ऑर्गन्स बड़े होते हैं, बाबा ने कहा, तो फिर बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, माना देहभान और देह अभिमान में आते हैं। लेकिन सतयुग में छोटा बच्चा भी जब बड़ा होने लगता है, तो वो देहभान और देह अभिमान जैसे विकारों में नहीं आएगा। तो ऐसे दुनिया में हमको लेके जा रहे हैं बाबा, होलीएस्ट ऑफ होली। तो फिर से बाबा कह रहा है कि आपको कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी का
पारा जो कल की मुरली थी, आज बाबा ने वही कहा है। मुझे तो लगता है जो भी बाबा के बच्चे इस ज्ञान मार्ग में ऊंचा लक्ष्य लेकर चलते हैं, उन्हें अपनी संपूर्ण पवित्रता के ऊपर अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। नवीनता और मुख्यता ही पवित्रता की है। और बाबा ने जो संपूर्ण पवित्रता की गहराई बताई है, शायद ही पुरानी दुनिया में किसी ने बताई होगी। देखो, बाबा सन्यासियों की महिमा करता है, क्योंकि सन्यासियों ने भारत को गिरने से बचाया है, तो उनको मार्क्स है उसके। लेकिन आज बाबा कह रहा है कि इन सन्यासियों आदि को होली कहेंगे, लेकिन तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। वो होली माना पवित्र बनते हैं, लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। नंबर वन फर्क, पतित से जन्म लेते, जबकि देवताएं जो है वो पतित से जन्म नहीं लेते हैं, उनका तो योग बल से जन्म है। नंबर टू, वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं। तुम तो स्वर्ग में देवी देवता हो, तुम होलीएस्ट ऑफ होली हो, स्वर्ग में घर बार छोड़ते नहीं है। वो श्री नारायण को वैराग्य नहीं आता है, अभी मैंने राज्य किया है, चलो मैं जंगल में जाता हूँ, मुझे वैराग्य आ गया, ऐसे नहीं होता है वहां पर। और तीसरी बात, बाबा ने आगे कहा है कि वो रजो माना, जब वो आते हैं, सन्यासी आते ही रजो में है, तो रजो में वो आत्मा पवित्र रहते, हालांकि शरीर पवित्र नहीं है। कहाँ रजो और कहाँ सतो प्रधान, माना देवताएं सतो प्रधानता के वक्त माना तत्व सतो प्रधान है, आत्मा भी सतो प्रधान है। ये तीन इंपॉर्टेंट फर्क है। इसके ऊपर गहराई से चिंतन करेंगे। मैं धारणा की बात के ऊपर आ रहा हूं। धारणा की बात क्या है? बाबा ने आज ये प्रश्न में भी पूछा है कि होलीएस्ट ऑफ होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होगी। नशा भी होगा और निशानी भी होगी। तो नशा ये होगा कि हम होलीएस्ट ऑफ होली बाप की गोद में आए हैं। देखो, भक्ति मार्ग का शब्द है शरण आओ तुम्हारे। इवन भगवत गीता में शरण शब्द आया है, समर्पण आया है। बाबा कहता है बच्चे बाप के शरण नहीं आते हैं, बच्चे तो बाप के गोद में जाते हैं। तो हम शरण शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे। बाबा ने कहा होलीएस्ट ऑफ होली बाप की गोद ली है, तो हम बाप के गोद में आने से होलीएस्ट ऑफ होली देवी देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र कोई हो नहीं सकता। तो उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। वो खुशबूदार फूल होते हैं, जहाँ खुशबू है वहां बदबू नहीं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता। वह अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है, और दूसरी पॉइंट, मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है। बहुत गहरी बातें हैं, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। जो बाबा लगातार कई मुरलियों में पवित्रता के ऊपर बताया कि जैसे लौकिक में स्त्री होती है, पतिव्रता होती है, तो आज तो वहां पर भी गिरावट हम देख रहे हैं। पर बाबा जो कहता है कि एक व्रता होना चाहिए। एक व्रता का मतलब क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। जिसको बाबा शुरुआत में कहता था अव्यभिचारी याद। व्यभिचार माना आपकी शादी हुई है, उसके बाद भी आपके किसी के साथ रिश्ते हैं, तो उसे व्यभिचार कहेंगे। यहाँ पर हमने बाबा को अपना संसार बना लिया, तो बाबा के सिवा कोई भी देहदारी दिल में बसा हुआ नहीं रहना चाहिए।
माना बाबा ने तो यहाँ तक कहा सूक्ष्म में भी किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म में भी बाबा ने आज जो शब्द इस्तेमाल किया, आंख डूबनी नहीं चाहिए। किसी को देखकर हमारी वृत्ति चंचल नहीं होनी चाहिए, न व्यक्ति न वस्तु। जब हम कह रहे हैं कि एक बाबा ही मेरा संसार है, तो ये दोनों प्राप्ति और तृप्ति बाबा से होती है। तो तभी हम बाबा के गुणों को अपने में धारण करके उन्हें फैला सकते हैं। देखो, बाबा के ज्ञान अभी इतना स्पष्ट हो गया है। जो बाबा के बच्चे रोज मुरली सुनते हैं, लिखते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, उनके लिए तो बहुत सरल है, समझ में आना चाहिए। ये चार शब्द आप याद रखेंगे। मैं इसके ऊपर आज चिंतन कर रहा था। चार शब्द, कौन से चार शब्द? कि सुनना, हम मुरली सुनते हैं, सुनने के बाद समझना, वो भी सौ से है। तो सुनना, समझना, और तीसरा शब्द है स्वरूप बनना। और जब स्वरूप बनते हैं, जैसे आज बाबा की जो महिमा आई है आज की मुरली में, कि बाबा होलीएस्ट ऑफ होली है, माना पवित्रता का सागर है, लेकिन साथ में बाबा ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर और प्रेम का सागर भी है। संडे की मुरली थी पावर ऑफ लव के ऊपर, कि मेहनत नहीं, मोहब्बत तो स्नेह का सागर है बाबा। तो सुनना, समझना, स्वरूप बनने के बाद चौथा शब्द है सकाश देना। सकाश। तो ये चारों ही शब्द स से है। जब हम स्वरूप बनते हैं, तब हमारे द्वारा बाबा की गुण और शक्तियां चारों तरफ फैलती रहती है। अब ये स्टेप्स है, ये सीढ़ियां है, आखिरी पायदान पर है निरंतर सकाश, जिसे बाबा ने अलग अलग शब्दों में बताया है। मास्टर ज्ञान सूर्य, या आज की साकार मुरली में कहा खुशबूदार फूल। खुशबूदार फूल। देखो, तीन बातें फूलों के बारे में बाबा ने बताई है मुरलियों में, कि फूल माना रंग, रूप और खुशबू, ये तीन बातें होती है। कई फूल होते हैं सफेद होते हैं, उनमें दूसरा रंग नहीं है। एक्चुअली सफेद भी एक रंग है। लेकिन हमको दूसरे रंगों के फूल पसंद आते हैं। तो रंग होता है, रूप भी होता है। अभी हर एक फूल की अपनी सुंदरता होती है, लेकिन गुलाब जो है उसे फूलों का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें रंग भी है। ज्यादातर लाल कलर के होते हैं, आजकल तो गावटी माना गावटी फूल कहते हैं उसको, तो उसमें भी सफेद प्रकार के गुलाब आए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है खुशबू। खुशबू तो रंग, रूप और खुशबू माना वारिस क्वालिटी आत्मा है। वो निरंतर बाबा के गुणों को फैलाते रहेगी। उनके द्वारा ऐसे श्रेष्ठ प्रकंपन, वाइब्रेशन निरंतर फैलते रहते हैं। पर ये तब होगा जो आज बाबा ने कहा, मनसा, मनसा में भी पवित्र बनना है। देखो, बाहर से कैसे भी करके ब्रह्मचारी बनते हैं लोग, सन्यासियों में भी ब्रह्मचारी बनते हैं, लेकिन मनसा में पवित्र बनना ये ऊंची अवस्था है। बाबा ने तो कहा, एक थॉट, एक संकल्प भी विकारी नहीं होना चाहिए। किसी को देखा और व्यर्थ और निगेटिव संकल्प गया, तो वो विकारी की लिस्ट में आ जाएंगे। बाबा ने तो ये कहा हुआ है अव्यक्त मुरली में, निगेटिव तो छोड़ो, निगेटिव बहुत बड़ी बात हो गई। बाबा ने तो व्यर्थ संकल्प को भी अपवित्रता कहा हुआ है। तो बाबा हमको एग्जैक्टली अपने समान बना रहे हैं। जैसे शिव बाबा को कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं आते हैं।
शिव बाबा कभी ऐसा नहीं सोचता है इसको सेंटर के लिए निमित्त बनाया, इसको सेंटर दिया, इतना कुछ दिया, इसको इतना सेवा के मौके दिए, इसको भर भर के प्यार दिया, लेकिन ये कर क्या रही है ये आत्मा? इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गृहस्थ में रहते समर्पित जीवन जीते जो भी है सबके लिए है। कि बाबा ऐसे नहीं सोचता है मेरा बच्चा बनकर मेरा नाम खराब कर रहा है, बिल्कुल नहीं। बाबा के दिल से रहम आता है। बाबा बिल्कुल व्यर्थ संकल्प क्रिएट नहीं करता है। बाबा को पता है कि मेरे बच्चे भी नंबर वार है। बाबा हमेशा तीन शब्द इस्तेमाल करता है। जो रजिस्टर की बात आई थी, स्कूल में रजिस्टर होता है, उसमें गुड, बेटर और बेस्ट ऐसे लिखते हैं। बाबा के शब्द है उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, या फिर कहेंगे महारथी, घुड़सवार और प्यादे। तो जो जिसकी स्टेज है वो प्रत्यक्ष होगी, कोई भी छिपा हुआ रह नहीं सकता है। हमको टारगेट रखना चाहिए, होलीएस्ट ऑफ होली। तो बाबा ने देखो आज उदाहरण दिया, बच्चे लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है, हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती है, क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है। तो बाप कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। तो बाबा को भी पता है ये सब होगा, तो हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बाबा ने आज कहा जो नीचे गिरे हुए हैं वो कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे। जैसे ही कोई ऐसा काम हो गया, बाबा ने देखो क्या कहा, बदबू कोई भी ना हो। बदबू देहाभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि कोई में भी न जाए, ऐसा उल्टा काम न हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए। तो अगर ऐसा हुआ तो रजिस्टर के ऊपर दाग लग जाएगा और फिर उसे धोने में काफी समय जाता है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो आत्मा के ऊपर, चरित्र के ऊपर दाग लग जाए। दाग दाग होता है, छोटा दाग या बड़ा दाग। अभी कर्मेंद्रियों से कोई कर्म किया तो बड़ा दाग, मनसा में आया तो छोटा दाग, लेकिन दाग दाग होता है। और जैसे ही ये ऐसा काम हुआ तो तुरंत आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये ऑटोमेटिक होता है, तुरंत हम खुद को सर्टिफिकेट देंगे कि मैं राजा बनने के लायक नहीं हूं। और फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और फिर गिव अप कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं हमेशा भगवत गीता का वो श्लोक याद दिलाता हूँ कि पापियों में से भी तुम पापी हो, तो मेरी शरण में आके तुम संपूर्ण पवित्र बन सकते हो। ऐसी कहानियां शास्त्रों में लिखी हुई है। बाबा के पास भी ऐसे बच्चे हैं। आप सोचो थोड़ा ब्रह्मा बाबा के बारे में। श्री कृष्ण की आत्मा है संपूर्ण पवित्र, लेकिन अंतिम जन्म में विकार में गई। तो जब बाबा को पता चला होगा कि मैं तो श्री कृष्ण की आत्मा हूँ और मैं कहाँ पहुंच गई, तो बाबा को कैसे फील हुआ रहेगा अंदर से। देखो, राधे की आत्मा जो है, लक्ष्मी की आत्मा, वो अंतिम जन्म में फिर भी पवित्र है, कुमारी है, लेकिन ब्रह्मा बाबा गृहस्थी बन गए। लेकिन ब्रह्मा बाबा को मार्क्स किस बात की है? गृहस्थी बनने के बाद, शरीर बूढ़ा होने के बाद पुरुषार्थ होता नहीं है, हालांकि अनुभवी तन है। आप सोचो 60 साल, 60 साल में कितने सारे कर्म बाबा से हुए रहेंगे, हालांकि बाबा का चरित्र कंपैरेटिवली अच्छा था।
बाबा की जीवन कहानी में आते हैं, ये बहुत मेहनत की गरीब परिवार में। बाबा उन्हें गावड़े का छोरा कहते थे, तो वहां से उन्होंने मेहनत करके अपनी समझदारी के आधार पर जौहरी बने। लेकिन फिर भी बिजनेस में तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन 60 साल तक वो संस्कार पक्के हो जाते हैं। देखो, हमारी बहनें सबको बताती रहती है कि ये जो दुनिया में कहावत है कि 60 के बाद में भगवान को याद करने का। एक डॉक्टर हमारे पास आए थे, तो यंग थे, अभी अभी सर्जन बन के आए थे, तो उनको बोला कि आप आओ कोर्स करो। तो उन्होंने कहा टिल 60 वर्क इज माई वर्शिप, आफ्टर 60 वर्शिप विल बी माई वर्क। माना 60 तक ये जो सेवा मुझे मिली है, पेशेंट को देखना, यही मेरी पूजा है, जिसको कहते कर्म ही पूजा है। और फिर 60 के बाद में पूजा ही कर्म होगा। तो लोग समझते बूढ़ा होने के बाद भगवान को याद करना, उस समय तक तो संस्कार बहुत पक्के हो जाते। ये हमारी बहनें कहती है कि जब समझ में आए तब से पुरुषार्थ चालू कर देना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा ने तो 60 के बाद पुरुषार्थ चालू किया, जब संस्कार कड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने कितनी साधना की होगी कि 33 इयर्स में वो संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गए। तो ऐसा कोई बहाना दे नहीं सकता है कि हमसे इतने पाप हुए हैं, हमारा दिल खाता है, तो हम कैसे संपूर्ण बने, क्योंकि वो पुराने संस्कार बार बार खींचते रहते हैं। तो जो बाबा ने कहा अपने को उच्च समान में लेकर जाओ, नशे में रहो कि मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप की होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में आए हूं, उसकी संतान हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ। मेरा जो सामान मुझे बहुत खुशी देता है वो है मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ। जहां जाऊंगा वहां खुशबू फैलाऊंगा, जहां जाऊंगा वहां खुशियां फैलाऊंगा, दुखी आत्माओं के दुखों को दूर करूंगा, सबके चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट लाने वाला मैं फरिश्ता हूँ। तो ये समान बार बार अपने बुद्धि में जितना अनुभव करेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे, तो सकाश अपने आप फैलता जाएगा। अभी इसके लिए साधना है, ये एक दिन में नहीं हो सकता। मैं भी अपनी यात्रा को देख रहा हूँ, 30 साल में, 30 साल में कितना मेहनत हुआ है, कितना अपोजिशन हुआ माया से, और अभी इस स्टेज पर हम पहुंच रहे हैं। तो हर एक को इस स्टेज से जाना पड़ता है। लेकिन हो सकता है कोई पीछे आके फास्ट चला जाए। जितनी लगन से आप मेहनत करेंगे और मोहब्बत में रहेंगे, में मोहब्बत में रहना ही मेहनत है, जो बाबा ने कहा था स्नेह के सागर में समाना है। देखो, आज बाबा ने कहा तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे भी ऊंच बनते हो। तो भगवान को भी पता है ये बच्चा है, और बच्चा बच्चा रहता है, लेकिन फिर भी बच्चे की हिम्मत बढ़ा रहे हैं बाबा कि मेरे से भी ऊंच बनते हो, मैं तो केवल ब्रह्मांड का मालिक हूँ, तुम विश्व के भी मालिक बनते हो। तो कितना नशा होना चाहिए। एक्चुअली ये होलीस्ट ऑफ होली शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है। आप अगर क्रिश्चियनिटी को स्टडी करेंगे, क्रिश्चियनिटी में होली ग्रेल करके आता है, गॉड फादर सन एंड होली ग्रेल, ये ट्रिनिटी है। ट्रिनिटी माना जैसे भारत में त्रिमूर्ति कहते हैं, तो वहाँ ट्रिनिटी शब्द है। तो बाबा ने देखो आज चर्च के साथ इसको जोड़ा है। ये होलीएस्ट ऑफ होली चर्च है, होली का चर्च है, माना स्थान, जहां पर लोग चर्च में किस लिए जाते हैं, प्रेयर करने को, ऊपर वाले को याद करते हैं। उस चर्च में तो विकारी सब जाते हैं, सब पतित है, अनहोली है। यह तो बहुत बड़ी होली चर्च है। यहाँ कोई पतित पाव भी धर नहीं सकते, परंतु अभी नहीं कर सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाए तब ऐसे कायदे निकाले जाए। अब ये बाबा ने 69 के पहले बताया था कि यहाँ कोई भी ऐसे आ नहीं सकता है जो पतित विकारी है। अभी मेरे ख्याल से ये टाइट रूल कर देना चाहिए। अभी भी बाबा के टर्न में हम देखते हैं कई सारे बच्चे आ जाते हैं। टीचर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं टीचर्स को कहूंगा कि ऐसे किसी को भी भेजना नहीं है।
भले दूसरा कोई भी भेजे, हम नहीं किसी को भेजे, कोई भी कारण हो, क्योंकि उधर जाके अगर ये अपवित्र विकारी आत्मा कुछ करती है ना, तो उसका बोझा भेजने वाले के ऊपर आएगा। ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे देखते हैं लोग। तो पहला संकल्प हमारा यही चलता है, ये कौन से सेंटर से आया है भाई बहन, इनको अभी तक ये पवित्रता के स्वच्छता के नियम भी पता नहीं है। तो उसी समय वहां पे लोगों के संकल्प चलते हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी वो समय आएगा जब बहुत टाइट किया जाएगा। बाबा ने कहा ऑफिसर शादी से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े, जब तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा फिर तुम्हें किसी की परवाह नहीं पड़ती है। आगे चलकर बाबा ने कहा आबू रोड से आबू तक क्यों लगेगी। तो ये होने वाला है। अभी तो गाड़ियां बाबा की कितनी चलती रहती है, कंटिन्यूअसली ऊपर से नीचे गाड़ियां चलती रहती है, तो नजदीक है हम। हमको बहुत नशा होना चाहिए। समझाएंगे तो भी नशे में समझाएंगे तो तीर लगेगा। नॉलेज बड़ी मजे की है, बाबा ने कहा बहुत मजे की नॉलेज है। किसी को अगर समझाना है, बाबा ने कहा देखो कैसे समझाना है। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए। बाप कहते हैं विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जाएगी, तो ये जो कहते हैं फलाना स्वर्ग गया मुक्ति धाम गया, तो ये कैसे संभव है, ऐसे नशे में समझाना है। बहुत सारी युक्तियां बाबा ने बताई हुई है, बाबा के बच्चे उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन तीर उसी का लगेगा जिसके अंदर, जिसको हम कहते हैं सोचना बोलना और करना तीनों समान हो, इंटीग्रिटी जिसको कहते हैं, अंदर बाहर एक हो, उसी आत्मा का तीर लगेगा। तो इसके ऊपर पूरा चिंतन करेंगे आज की पूरी मुरली में। ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जो पद भ्रष्ट हो जाए। हम पद्मा पदम भाग्यशाली, आज की मुरली का ये आया है लास्ट में, लास्ट की दो लाइन में पद्म भाग्यशाली भी कायदे सिर कहते हैं ना, पैरों में पद्म दिखाते हैं। तो ये बाबा के बच्चे साधारण नहीं है। जब भी कभी निराश होते हैं किसी भी कारणवश, तुरंत बाबा की बात को याद करना चाहिए कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने मेरा भाग्य लिखा है, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, तो मेरा अकल्याण हो नहीं सकता। देखो लौकिक में भी ये एफर्मेशंस लेते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं एवरीथिंग हैपन्स फॉर माय हाईएस्ट गुड, आउट ऑफ एवरी सिचुएशन ओनली गुड कम्स आउट, ये लौकिक का है एफर्मेशन। तो हमने तो भगवान की गोद ली है, भगवान की गोद में लेने वाले ना उम्मीद कैसे हो सकते हैं। हम तो ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नया जीवन दान देने वाली आत्मा है। देखो एक है उम्मीद और एक है ना उम्मीद। अंग्रेजी में कह सकते हैं होपलेस एंड होपफुल। तो हमको कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ तो कभी कभी मैं सोचता हूँ इतनी श्रेष्ठ आत्मा है, सेंटर नहीं बन रहा है, स्टूडेंट्स नहीं बन रहे हैं, या पेपर्स नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी बातें होती है, तो ना उम्मीद हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। इस समय ये वरदान याद करना है कि मुझे भगवान द्वारा एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त है। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ जिसका नसीब स्वयं भगवान ने बनाया है। वो ना उम्मीद कैसे हो सकती है। तो हम तो दूसरों को नया जीवन दान देने वाले आत्माएं हैं। तो सदा इस स्मृति में रहेंगे। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन करेंगे। मैं एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी हूँ, अभी इसका विस्तार है। हम अविनाशी खजाने के मालिक हैं, तो हम एवर वेल्दी तो है ही है।
भले शरीर में कोई बीमारी है लेकिन वो हिसाब किताब चुकतो हो रहा है, तो हेल्दी भी है, वेल्दी भी है, हैप्पी है। इसका विस्तार बहुत बड़ा है, फिर कभी हम देखेंगे। अधिकारी होकर कर्म में आना ये बंधन मुक्त की निशानी है। न्यारे और अधिकारी सारथी बनकर शरीर को चलाना है। और ब्रह्मा बाबा जैसे बेहद में रह के निर्बंधन बने, हमको भी मेरे मेरेपन से मुक्त होके बेहद में रहना है। तभी कर्मातीत बन पाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि हम होलीएस्ट ऑफ होली बाप की गोद में आए हैं। बाबा हमें मनसा में भी पवित्र बना रहे हैं। अंतर्मुखी बन हम अपनी जांच करेंगे, मेरे से सबको खुशबू मिलती है, कहीं बदबू तो नहीं आती है, मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है, मेरे से कोई ऐसा कर्म तो नहीं हो रहा है जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। नशे में रहना है, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। ना उम्मीद की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नया जीवन दान देना है, क्योंकि हम बाप द्वारा एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान की प्राप्त आत्माएं हैं। न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म में आएंगे तो बंधन मुक्त रहेंगे। और जैसे ब्रह्मा बाबा बेहद में रहे, मेरे मेरेपन से मुक्त रहे, तभी अपने पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारे हो गए, तो हमको भी ब्रह्मा बाप समान बेहद में रहकर पुराने रावण के संस्कारों से अतीत बनने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।